हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष भोरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 4.2 सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 4.2। क्या है उसका स्टेटमेंट? Find the magnitude and the direction of the resultant of two vectors A and B in terms of their magnitudes and angle theta between them। हमारे पास दो वेक्टर है, कौन कौन से? A and B। इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का वेक्टर्स का हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट। किन के टर्म्स में? एक तो उसकी मैग्नीट्यूड के टर्म में और उनके बीच के एंगल के टर्म में, कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? थीटा, और इनके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हमें इनका क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो हमने सपोज कर लिया हमारे पास क्या है, ये है वेक्टर ए और यहाँ पर ये है वेक्टर बी। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये जो है ये क्या है? हमारा वेक्टर बी है। अब इसको हमने नाम दे दिया ओ, इसे नाम दे देते हैं OP और इसे नाम दे देते हैं OQ। हमारे पास दो वेक्टर्स थे, उन दोनों वेक्टर्स को हमने OP और OQ से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो हमें क्या निकालना है? इसका रिजल्टेंट निकालना है। और क्या निकालना है? उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है। तो ठीक है, इसके लिए इसका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या करेंगे? इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इस वाले वेक्टर के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। इससे हमने नाम दिया OPQ। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं S। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा, डायगोनल मतलब ये वाली जो साइड है, ये साइड क्या रहेगी हमारी? उसकी रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो साइड है, ये साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी? इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये साइड, ठीक है, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। आ रहा है समझ में? हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है और उन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या निकालना हो? रिजल्टेंट निकालना हो। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करते हैं। तो ये जो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा वो डायगोनल है किसको रिप्रेजेंट करेगा? इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को। और ये जो रिजल्टेंट है हमने कंसीडर कर लिया, इस रिजल्टेंट ने जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा एंगल बनाया। तो हमें इस रिजल्टेंट आर की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो रिजल्टेंट आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने इस साइड को इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ किया। ठीक है, इस साइड को इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ किया और इस पॉइंट एस से क्या डाला? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पर इसे हम नाम दे देते हैं OPQR, इसे नाम दे देते RST। ठीक है, T नाम दे दे, क्या इसे T नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो एक काम करते हैं, N नाम दे देते हैं इसे। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताओ, अगर ये B है तो जो ये वाली साइड है ये भी क्या रहेगी? B रहेगी। सिमिट्री से हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर है, वेक्टर्स को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शंस कैसी है? इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो अगर ये B है तो जो PS है वो भी क्या रहेगा? B रहेगा। अब अगर मुझे क्या निकालना है? मुझे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। मुझे क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल OSN। कौन से ट्राइंगल में लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमने ट्राइंगल कौन सा लिया? OSN। कौन सा ट्राइंगल लिया? OSN। अब OSN ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या रहेगा इसमें? OS
तो यहाँ पर क्या रहेगा, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस क्या है ओ एन, तो ओ एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है एस एन, तो प्लस एस एन स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या लगाई, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ एस एन में हमने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या कहा कि ओ एस स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल, और ये जो लाइन है ये उनको क्रॉस कर रही है। ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, ये बी, और ये वाली ओ क्यू और पी एस, ये दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। और ये जो ओ एन है, ओ एन क्या कर रही है, उन दोनों को क्रॉस। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल कैसे रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो इसलिए ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब अगर ये वाली साइड कितनी है, बी है, तो ये इधर थीटा की साइड उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा। तो मतलब ये जो है इस साइड की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा है कि अगर इसको मुझे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है तो थीटा वाली साइड इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। और इसके परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये जो है ये कौन सा कंपोनेंट रहेगा, ये इसका रहेगा बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा। इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट रहेगा, ये रहेगा इसका बी साइन थीटा। तो अगर ये बी साइन थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा। सिमेट्री से ये दोनों कैसे इक्वल है और पैरेलल है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर ये बी साइन थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, हमें दिख रहा है कि जो ओ एन है, ओ एन वो किसके इक्वल है, ओ पी प्लस पी एन। जो ओ एन है वो किसके इक्वल है, ओ पी प्लस पी एन। तो ओ एन, बट वी नो दैट ओ एन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। तो यहाँ मैंने लिख दिया ओ पी प्लस पी एन, और उसका स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ लगा दिया स्क्वायर। लेकिन ओ पी की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, ए, और पी एन की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा। पी एन की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ पी की जगह लिखेंगे हम ए, और पी एन की जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस बी कॉस थीटा, और उसका होल स्क्वायर है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, एस एन। तो जो एस एन है, एस एन किसके इक्वल है, बी साइन थीटा के इक्वल है। तो एस एन, ठीक है, तो एस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा। दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। तो हमारे पास हमने क्या किया, ओ एन स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ओ एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। और एस एन की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा। तो एस एन स्क्वायर कितना आया, बी साइन थीटा स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास कितनी वैल्यू, क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ओ एस स्क्वायर। तो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ मैंने लिखा ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद क्या है, एस एन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख दिया बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया मैंने बी साइन थीटा होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये है ए और ये है बी। तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। अगर इसको हम कंसिडर कर ले a और इस पूरे को अगर कंसिडर कर ले b, तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। तो क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें पता है, क्या पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की स्पेस पर क्या लिखा है, कैपिटल A, और b की स्पेस पर क्या लिखा है, b कॉस थीटा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो OS क्या है हमारा, OS किसके इक्वल है, r। तो मतलब r स्क्वायर, OS की स्पेस पे मैं क्या लिख देता हूँ, r। ये जो OS है वो किस रिजल्टेंट के इक्वल है, तो OS स्क्वायर की स्पेस पे मैंने क्या लिखा, r स्क्वायर। तो जो r स्क्वायर है किसके इक्वल हो जाएगा, आप देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b की स्पेस पे क्या लिखा है, b कॉस थीटा। तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 तो यहाँ लिखा मैंने 2, ए की जगह पर लिखा है a और b की जगह पर क्या लिखा है b cos थीटा, तो 2ab cos थीटा प्लस ये जो b है b साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखो अब बी स्क्वायर यहाँ पर भी है और बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो दोनों में से बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर, तो एज इट इज़ दोनों में से बी स्क्वायर को कॉमन किया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2ab cos थीटा, वो तो एज इट इज़ है, तो वहाँ पर लिख लिया 2ab cos थीटा। अब हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, तो इस पूरे की स्पेस पे क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू तो कितनी है 1, तो उसे हमने छोड़ दिया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ही रहेगा और प्लस कितना है 2ab cos थीटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो इस स्क्वायर को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या बन गया अंडर रूट, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू आ गया हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r कितना आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ पर a और b क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b और थीटा क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब उसके बाद क्या निकालना था, हमें यह बताना है इस r की डायरेक्शन क्या है, r की डायरेक्शन मतलब हमें अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं फिर से कौन सा ट्राइंगल लूँगा, मैं लूँगा ट्राइंगल OSN। अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने फिर से कौन सा ट्राइंगल लिया OSN, ये है अल्फ़ा, तो मैं निकालूंगा tan अल्फ़ा की वैल्यू, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, तो परपेंडिकुलर इस OSN एंगल का परपेंडिकुलर क्या है SN, तो यहाँ मैंने लिख दिया SN अपॉन बेस, बेस क्या है ON, तो अपॉन में मैंने लिख दिया ON, ठीक है। फिर से हमें दिख रहा है ये जो ON है, ON किसके इक्वल है OP प्लस PN, जो ON है वो किसके इक्वल है OP प्लस PN, तो इस ON की स्पेस पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ये जो SN है वो तो एज इट इज़ और ON की जगह लिखूंगा OP प्लस PN। अब हमारे पास SN की वैल्यू है SN किसके इक्वल है B cos थीटा, तो SN की स्पेस पे हम क्या लिख देंगे, तो हमारे पास आ गया tan अल्फ़ा इज इक्वल टू SN की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे B साइन थीटा अपॉन OP की वैल्यू कितनी है A, तो यहाँ मैं लिख दूंगा A प्लस PN की वैल्यू कितनी है B cos थीटा, तो उसकी स्पेस पे मैं लिख दूंगा B cos थीटा। तो हमें क्या निकालना था अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, तो ये tan उधर जाके क्या बन जाएगा tan इनवर्स, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो हमें क्या निकालना था, हमें ये कहा था कि हमारे पास दो क्या है वेक्टर है A एंड B, उनका रिजल्टेंट निकालना है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन मतलब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू ये tan उधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ किया, पैरेललोग्राम यहाँ पे एक लाइन खींची है, यहाँ पर एक लाइन खींची, पैरेललोग्राम बन गया। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डायगोनल ही क्या रहेगा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। हमने क्या कंसिडर कर लिया, ये जो रिजल्टेंट है इसने वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फ़ा एंगल बनाया। हमने फिर क्या किया, हमने ट्राइंगल OSN में क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है OS स्क्वायर, बेस क्या है ON और परपेंडिकुलर क्या है SN। लेकिन हमें क्या दिखा कि जो ON स्क्वायर है, जो ON है, ON की जगह हम क्या लिख सकते हैं OP प्लस PN, तो इस ON की जगह लिख दिया हमने OP प्लस PN और उसका स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने देखा जो SN है, SN और किसके इक्वल है B cos थीटा, वो कैसे निकाला कि अगर ये B है तो ये भी क्या रहेगा B रहेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा थीटा, तो इसका
थीटा की साइड जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, बी साइन थीटा। तो अगर ये बी साइन थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, बी साइन थीटा रहेगा। फिर हमने क्या किया, इन सभी की वैल्यूज पुट कर दी, इन सभी की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, और हमने एडिशन वगैरह सब किया, कॉस थीटा बी स्क्वायर को कॉमन निकाला, ये आर स्क्वायर था, स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। फिर हमें ये एंगल कैलकुलेट करना था। एंगल क्यों निकाला, क्योंकि हमें आर की डायरेक्शन बतानी थी। आर की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कि ये एंगल निकाल के कि हाँ वो एक से कितना ऊपर है, कि 30 डिग्री ऊपर है, 20 डिग्री ऊपर है, तो वो एंगल से हमें उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो फिर से हमने ट्राइंगल लिया ओ एस एन, फिर से हमने किसकी वैल्यू निकाली, टेन अल्फा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है एस एन, और बेस क्या है ओ एन। एस एन और ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। अब हमारे पास एस एन ओ पी और पी एन सभी की वैल्यू थी, तो उनकी वैल्यूज पुट कर दी। थीटा टेन उधर जाके क्या बन गया, टेन इनवर्स। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, अल्फा की वैल्यू निकाली। तो हमें अल्फा और आर निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।